ये वीडियो महान संत रामदास पर केंद्रित है, जिन्होंने एक मंत्र के जरिए किस तरह अपना रूपांतरण किया और क्या क्या सिद्धियां मिली उनको और कैसा रोचक उनका जीवन था। ये है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टीडवेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस मंत्र से स्वामी रामदास ने अनेक चमत्कार किए वो आप भी जानते हैं, इस वीडियो में है, तुरंत आप समझ जाएंगे। आप सभी जानते हैं उस मंत्र को, लेकिन उसकी पोटेंशियलिटी, उसकी शक्ति को किस तरह बढ़ाया जा सकता है, ये स्वामी रामदास ने बताया। तो आइए चलते हैं और इस अत्यंत रोचक वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो को कृपया अंत तक देखिएगा, क्योंकि लगातार इसमें नई नई बातें हैं। स्वामी रामदास के जीवन की अत्यंत रोचक घटनाओं के बारे में जानने से पहले आइए उनके शुरुआती जीवन का संक्षिप्त वर्णन सुन लेते हैं। 1 मिनट में स्वामी रामदास का परिचय दिया जाए तो उनका जन्म केरल के कासरगोड जिले के होसदुर्ग में हुआ था और उनका मूल नाम विठल राव था और उनकी शादी बाद में श्रीमती रुक्माबाई से हुई। उन्होंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसी दौरान उनके पिता बालकृष्ण राव उनका नाम था। पिता ने उनको एक मंत्र दीक्षा दी, मंत्र दिया। वो मंत्र था श्री राम जय जय राम। और उसी मंत्र को पढ़ते हुए उन्होंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और नौकरी के लिए बहुत प्रयास किए। जगह जगह नौकरी लगती थी, छूटती थी, शादी हो गई, बेटी हो गई, और इस तरह जैसे जैसे समय बीतता गया और उनका संघर्ष नौकरी के लिए बढ़ता गया, वैसे वैसे के मन में वैराग्य आता गया और फिर उन्होंने संन्यास ले लिया और घुमंतु साधु बने। अब जानते हैं कि उनकी साधना के बाद उनकी क्या क्या दिव्य शक्तियां थीं और क्या क्या चमत्कार उन्होंने किए। स्वामी रामदास जब घुमंतु जीवन जी रहे थे तो वो किसी प्रसिद्ध स्थल पर महीना, 2 महीना, 3 महीना रुक जाते थे। जैसे उन्होंने रमण महर्षि के आश्रम में भी महीना, 2 महीना बिताया था और आनंदमयी माँ के आश्रम में भी कुछ दिन रहे थे। तो इसी तरह घूमते घूमते वो मैंगलोर के पांडव गुफा में पहुंचे और वहां रहे। उसी दौरान की ये रोचक घटना है। ये है पांडव गुफा। इसमें वो रहते थे, कुछ दिन तक रहे और वहां जब एक दिन सुबह वो उठे तो उन्होंने सूर्योदय देखा और सूर्योदय देखकर उनके मन में ऐसा आध्यात्मिक भाव जगा कि वो एकदम से वहीं खड़े आधे घंटे तक लगा कि समाधि में खड़े खड़े चले गए। उस तरह की अवस्था थी। तभी उनका ध्यान अपने दाहिने पैर की ओर गया। देखते क्या है कि उनके पैर में एक सांप लिपटा हुआ है और उनके पैर को चाट रहा है, मतलब जीभ से दो फाड़ होती है जीभ सांप की, उसी से उनके पैर को चाट रहा है। तो वो डरे नहीं, स्वामी रामदास डरे नहीं और उन्होंने बड़े प्यार से उसे कहा, राम, भगवान राम, आप इस रूप में आए हैं। और जो ही उन्होंने यह कहा, सांप धीरे से उनके पैर से हट गया और फिर पहाड़ों में चला गया। तो स्वामी रामदास ने कहा कि भगवान राम, आप इतनी जल्दी आए और इतनी जल्दी चले गए, कुछ देर तो ठहरते। और 3 दिनों तक वह सांप उनके पास आता रहा, उसी समय लिपटता रहा थोड़ी देर और फिर खुद चला जाता था। 3 दिन के बाद उसका कोई पता नहीं चला।
इसी तरह घूमते घूमते वो एक अपने मित्र डॉक्टर के पास गए। मित्र डॉक्टर ने उन्हें अपने घर में रखा और अचानक एक दिन वो पिछवाड़े घर के थे और धम से आवाज आई। वो उन्होंने देखा तो एक सामान्य बिल्ली से दोगुने आकार की बिल्ली बैठी थी, काले रंग की बिल्ली, और उनकी उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसको देख करके स्वामी रामदास उसकी तरफ बढ़े और जो ही बिल्ली के करीब वो पहुंचने वाले थे, बिल्ली डर के मारे चार दीवारी फांद करके और पता नहीं गायब हो गई। तो ऐसे विशेष आकार प्रकार और वजन की बिल्ली आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। अच्छा, तीसरी घटना है, पांडु गुफा में जप करते करते उनको एक स्वामी विवेकानंद की पुस्तक उनके पास मिली। कोई ले आया दे गया, राजयोग पर। किताब पूरी पढ़ने के बाद उनके मन में आया कि काश मुझे कोई राजयोग सिखा देता। और देखिए क्या संयोग, उसी दिन शाम को एक राजयोगी आ गया और उसने उन्हें राजयोग की साधना सिखा दी। तो राम जप के साथ वो राजयोग भी करते थे और उनकी साधना और गहरी होने लगी। उसके बाद वो ऐसे ही घूमते हुए जा रहे थे, एक मंदिर से, एक प्रसिद्ध मंदिर से दूसरे प्रसिद्ध मंदिर तक। एक गांव में रुके थे और उस गांव के एक आदमी ने, वो कथावाचक थे, और उनके परिचित के घर एक महिला पागल थी और कहा जा रहा था कि वो प्रेत बाधा से पीड़ित है, उसको किसी प्रेत ने पकड़ रखा है। तो कथावाचक ने, स्वामी रामदास पहुंचे हुए थे, तो उनसे कहा कि स्वामी जी, इनके घर में एक स्त्री प्रेत बाधा की शिकार है, आप उनके घर जाकर थोड़ा सा उसको देख लेते। स्वामी रामदास बहुत सहज भाव से तैयार हो गए, उस व्यक्ति के साथ उसके घर गए। वहां देखा कि वो महिला बिल्कुल सचमुच पागल सी रहती है और उनको देख करके वो थोड़ा सा उग्र हो गई, अक बक बकने लगी। वहां उनके साथ और भी 20-25 लोग गए थे या और भी ज्यादा। तो उन लोगों को स्वामी रामदास जी ने कहा कि आप लोग राम, श्री राम, जय जय राम का जाप ऐसे रिपीट करिए और श्री राम, जय जय राम, और जब तक मैं न कहूं बंद मत कीजिएगा। और आधे घंटे तक सारे लोगों ने मिलकर सामूहिक रूप से ये मंत्र जाप किया और धीरे धीरे वो जो महिला प्रेत बाधा से पीड़ित थी वो शांत होने लगी और धीरे धीरे एकदम सहज अवस्था में बैठ गई। तो उस घर के मालिक ने स्वामी रामदास को उसके बाद एक माला पहनाई, बहुत सुंदर माला। थोड़ी देर माला पहने रहे स्वामी रामदास और वो ये जय श्री राम, जय जय राम का जाप करते रहे। और उसके बाद वो माला निकाली और उस प्रेत बाधा पीड़ित महिला के गले में डाल दी। और अगले दिन से वो महिला घर से बाहर निकली, बोली मैं भाग रही हूं, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, उस साधु स्वामी रामदास की उपस्थिति में बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब मैं जा रही हूं, ऐसा 3 बार कह के वो प्रेत ने उसे छोड़ दिया। तो महिला अगले दिन से सामान्य ढंग से रहने लगी। एक हफ्ते बाद उसी गांव में, अभी स्वामी रामदास उसी गांव में थे, तो उस महिला के स्वस्थ होने के बाद स्वामी रामदास के जहां मंदिर में रह रहे थे उसी जगह ले जाया गया। वहां पर महिला के मुंह से कुछ बुदबुदा रही थी, तो गौर से सबने सुना तो वो यही राम 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 ऐसे उसके मुंह से अचानक निकल रहा था। तो समझ गए कि अब ये महिला पवित्र हो गई
तो स्वामी रामदास से पूछा गया कि ये क्या था। उन्होंने कहा, देखो, हम सबको किसी न किसी निगेटिव थॉट, निगेटिव आदत रूपी भूत पकड़ा रहता है। किसी को पाप करने का, वो भी तो एक भूत है, पाप करने का भूत सवार हो गया, झूठ बोलने का भूत सवार हो गया। तो इसी तरह निगेटिविटी हमारे भीतर है, उसको जब हम मंत्र जाप से, पूजा पाठ से, जप से, तप से, ध्यान से उसको हटाएंगे, वो अपने आप हट जाएगा। तो स्वामी रामदास से उन्होंने आनंदाश्रम की स्थापना की और फिर यूरोप गए। यूरोप में एक रोचक घटना क्या हुई कि परमहंस योगानंद के एक शिष्य, अभी वो शिष्य बने नहीं थे, शिष्य बनने के बाद उनका नाम स्वामी तुरायानंद पड़ा। तो तुरायानंद जी संन्यास या आश्रम में प्रवेश करने के पहले, परमहंस योगानंद जी का शिष्य बनने के पहले स्वामी रामदास से मिलने गए। वो अमेरिका में आए हुए थे। तो वहां पर जब वो गए तो तुरायानंद पहले मन में ठान चुके थे कि परमहंस योगानंद जी ही हमारे गुरु हैं। तुरायानंद जी परमहंस योगानंद जी से दीक्षा लेने की बात सोच ही रहे थे कि परमहंस योगानंद जी ने अपना शरीर छोड़ दिया, वो महासमाधि में चले गए। इससे तुरायानंद के मन में ये बात आई कि हमारे गुरु की तो मृत्यु हो गई, अब उनसे कैसे दीक्षा लूं, तो किसी दूसरे गुरु से दीक्षा लेता हूं। उसी समय की ये घटना है। वो स्वामी रामदास से मिलने पहुंचे। तो जब वो स्वामी रामदास से मिलने पहुंचे तो स्वामी रामदास ने कहा कि तुम्हारे तो गुरु ऑलरेडी हैं। तो तुरायानंद जी ने कहा कि नहीं सर, मेरे गुरु की मृत्यु हो चुकी है। तो स्वामी रामदास ने कहा, तुम्हारे गुरु जीवित हैं, तुम मर चुके हो। गुरु कभी मरता नहीं है, गुरु मृत नहीं है, तुम मर गए हो क्योंकि उनकी जीवंतता का तुम अनुभव नहीं कर रहे हो। जब तुम उनकी जीवंतता का अनुभव करोगे तो तुम फिर से जीवित हो जाओगे। एक सदगुरु की मृत्यु कभी नहीं होती, भले वो शरीर छोड़ दे। तो ये सब घटनाएं अद्भुत है और ये हमें निश्चित रूप से प्रेरणा देती है कि एक राम के नाम का जप कितना प्रभावशाली हो सकता है। नमस्कार।